हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हो गया हूँ हमारे भारतीय संविधान के पाठ 9, ठीक है, क्लास 9 को लेकर के, जो कि आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत पूरे 22 भाग और 395 अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे और एक ही वीडियो में पूरा याद कर लेंगे। दोस्तों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यदि आप लोग मेरे इस चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जैसे डेली लाइव आता हूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों, क्योंकि यही हमारा पूरा संविधान का पूरा सार है। इसमें वो हर एक बातें, हर एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे बैंक, चाहे रेलवे, चाहे सीजीपीएससी, चाहे व्यापम, चाहे सीजी पुलिस या प्रयोगशाला परिचारक, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी करते हो ना, उन सभी में काम आने वाला है आप लोग का ये भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमारा अनुच्छेद है, ठीक है। तो चलो समय को ध्यान में रखते हैं दोस्तों, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत 22 भाग 395 अनुच्छेद को। क्लियर है? चलो, तो मैंने पिछले क्लास में दोस्तों बता दिया है, 8 क्लास ले चुका हूं मैं। तो 8 क्लास जो आप लोग नहीं देखे होंगे पिछले क्लास को, तो जा करके मेरे वीडियो देख लेना, ताकि आज का क्लास ज़्यादा समझ में आए। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब हमारा संविधान बनकर रेडी कब हुआ, तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ, ठीक है। संविधान बनकर तैयार हुआ दोस्तों, फिर इसको आंशिक रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। हमारे भारत देश में संविधान सभा में आंशिक रूप से लागू, तो आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। तो आंशिक रूप से लागू कब दिया करके पूछा जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को याद रखना है। इसी 26 नवंबर को हम लोग 2015 से क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। याद रखना है कौन सा दिवस, संविधान दिवस, ठीक है, संविधान दिवस। ये संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखना है 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? इसके बाद याद रखना है आंशिक रूप से लागू हुआ। फिर हमारा दोस्तों आप लोग का 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में, हमारे भारत के संविधान सभा में पूर्ण रूप से लागू किया गया, पूर्ण रूप से लागू किया गया, ठीक है, पूर्ण रूप से लागू किया गया इसी 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, याद रखना है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में पूरे भारतीय संविधान में, हम मतलब पूरा भारतीय संविधान का संविधान सभा में, जिसमें इसको लागू किया गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा में कब लागू किया गया है ना, संविधान सभा में, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया दोस्तों। क्लियर है? संविधान सभा में, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग किसके रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इतनी बात याद रहेगी। तो जब 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो इसमें कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी, इसको पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखना दोस्तों, जब हमारा ये संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो हमारे संविधान में, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप से या
या मूल संविधान में 395 सॉरी 1 मिनट है ना, 22 भाग है ना, 22 भाग 395 अनुच्छेद 22 भाग 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। तो इस बात को याद रखना दोस्तों, कितना याद रखना है, कितना भाग, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। याद रहा कितना, बार बार बोल रहा हूँ, मूल संविधान में हमारे कितने भाग थे, तो मूल संविधान में दोस्तों हमारा कितना था, देख लो, मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अभी वर्तमान में गणना के अनुसार 22 भाग से 25 भाग हो गया है और 395 460 के ओवर हो गया है, 460 से प्लस हो गया है, और 8 अनुसूचियाँ में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दिया गया है, तो ये हो जाएगा टोटल 12 अनुसूची। इस प्रकार गणना के अनुसार इतना हो गया है। लेकिन जब कभी भी हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा मूल संविधान में कितना अनुच्छेद था करके, तो याद रखना 22 भाग 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। तो उसको देखते हैं दोस्तों, ये 22 भाग 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूची क्या क्या थी, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हम लोग क्या देखेंगे, 22 भाग को देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, भाग देखेंगे, भाग, टोटल 22 भाग को। ठीक है, क्या देखेंगे, 22 भाग को देखेंगे। उसके बाद शीर्षक, इस 22 भाग में क्या क्या शीर्षक दिया है और शीर्षक के साथ इसको कितने अनुच्छेद में दिया है, कितने अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद। ठीक है, 22 भाग और इसका शीर्षक क्या है और अनुच्छेद, इन शीर्षकों को कितने अनुच्छेद में कितने दिया गया है। ठीक है, टोटल हमारे 395 अनुच्छेद है ना भाई। ठीक है, कितने भाग में, 22 भाग में। तो याद रखना 22 भाग 395 अनुच्छेद अभी के अभी हम लोग याद करते हैं। तो इस 22 भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद है दोस्तों, 395 अनुच्छेद है। तो ये 395 अनुच्छेद क्या क्या है, चलो देखते हैं। क्लियर है, चलो देखो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 22 भाग। ठीक है, 22 भाग में क्या क्या शीर्षक दिया है उसको देखेंगे, फिर इसके अनुच्छेद को देखेंगे, यहाँ पर आर्टिकल को, ये चलो देखते हैं। ठीक है, 22 भाग 395 अनुच्छेद को देखते हैं, कौन कौन से शीर्षक के साथ दिया है। अभी के अभी पूरा याद करना दोस्तों, क्लियर है, अभी के अभी पूरा याद करना। चलो याद करते हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले याद रखना भाग 1। पहले क्या याद रखना है, भाग 1 याद रखना है, भाग 1। तो भाग 1 में दोस्तों दिया है संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। ठीक है, देखो ये हमारा क्या को दर्शाता है, याद रखना आप लोग दोस्तों। ठीक है, ये हमारा जो 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक जो भाग है, ये कहाँ पर प्रशासन होगा, कैसा अधिकार होगा, कैसा कर्तव्य होगा, उसको बताया है। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक 4 भागों में। तो 1 में याद रखना सबसे पहले भाग 1। तो भाग 1 मतलब कहाँ पर होगा। ठीक है, तो संघ, संघ मतलब केंद्र, संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र, संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। ठीक है, ये याद रखना। फिर कितने अनुच्छेद में दिया है इसको देखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको दिया है आप लोग का 1 से 4 अनुच्छेद में, याद रहेगा। याद रखना दोस्तों, 22 भाग
इसका शीर्षक है 22 भाग में से पहला भाग 1। तो भाग 1 में दिया गया है संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। भाग 2 में दोस्तों उल्लेखित है भाग 2। तो भाग 2 में नागरिकता को बताया है, नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है, कि हमारे भारत में किसकी नागरिकता रहेगी। ठीक है, तो याद रखना नागरिकता, इसको दिया दोस्तों 4 में खत्म, तो 5 से शुरू होकर के 11 अनुच्छेद तक याद है। तो नागरिकता कितने से कितने अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 2 में नागरिकता को दर्शाया गया है, जिसका है ना भाई, जिसके कितने अनुच्छेद है? 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता आती है। अब बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में याद रखना है हमें मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार बोलो या चाहे मूल अधिकार बोलो, वही है। तो मौलिक अधिकार याद रखना है। तो मौलिक अधिकार को कितने से कितने अनुच्छेद में दिया गया है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, मौलिक अधिकार को, हमारा मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार में 11 में ख़त्म है, तो 12 से 35 अनुच्छेद में किसको बताया गया है? मौलिक अधिकार को बताया गया है। कितने अनुच्छेद में? 12 से 35। ठीक है, उसके बाद चौथा याद रखना भाग 4। भाग 4 को याद रखना दोस्तों, भाग 4 याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक एवं उसके तत्व, है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्लियर है? इतना याद रखना है। क्लियर है ना? तो याद हुआ। पहला क्या याद रखना है? भाग 1। भाग 1 में क्या दर्शाया गया? तो भाग 1 संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है? भाग 1 में आप लोग का 1 से 4 अनुच्छेद को बताया गया है। भाग 2 नागरिकता में 5 से 11 अनुच्छेद बताया गया है। फिर भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में बताया गया है। फिर भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, जो कि 36 से 51 अनुच्छेद में उल्लेखित है। ठीक है, 36 से 51। अब इसके बाद भाग 4 ये हो गया। अब भाग 4 के का देखते हैं दोस्तों। ठीक है, भाग 4 के का, तो भाग 4 के का बोलो चाहे 4 के ए। भाग 4 के का में क्या बात है? इसका शीर्षक दिया गया है। भाग 4 का क्या शीर्षक उल्लेखित है? तो याद रखना दोस्तों, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य को बताया गया है। ये मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। उस समय जब देखो मौलिक अधिकार है, हमारे सभी भारतीय जनता को अधिकार है, ठीक है, लेकिन ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमें भारत में किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य है हमारे भारत के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, उस सबको बताया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, जिसको आप लोग का 51, आप लोग का इसमें बताया गया 51 के क में। ठीक है, अनुच्छेद 51 के क में बताया गया है। क्लियर है? इस प्रकार भाग 4 के क याद रहेगा इतना। तो इस प्रकार से याद रखना भाग 4 के तक। अब हम लोग भाग 5 से लेकर के, भाग 5 से लेकर के आप लोग 10 तक की बात करेंगे। भाग 5 से 10 तक को दोस्तों क्रम से शासन कैसे करें। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर याद करने का तरीका, जनसंख्या के आधार पर याद करते हैं 5 से 10 अनुच्छेद, मतलब भाग को। ठीक है, तो जिसमें का आप लोग का याद रखना दोस्तों भाग 5। भाग 5 में केंद्रीय प्रशासन, केंद्र में सबसे ज़्यादा होता है ना भाई, केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन याद रखना है ना। केंद्र के बाद कौन आता है? राज्य। इसको संघीय प्रशासन भी बोल सकते हो। केंद्रीय प्रशासन के बाद क्या आता है? भाग 6 आप लोग का क्या हो जाएगा? केंद्र के बाद क्या आता है? राज्य। तो राज्य का शासन। ठीक है, राज्य का प्रशासन, राज्य में प्रशासन बोल सकते हो, राज्य में प्रशासन। ठीक है, ये भाग 5 केंद्रीय प्रशासन, भाग 6 राज्य में प्रशासन, जो कि भाग 5 में कितने अनुच्छेद को उल्लेखित है? तो याद रखना दोस्तों, ये 51 में खत्म हुए हैं, तो 52 से 151 अनुच्छेद में दर्शाया गया है भाग 5
केंद्रीय प्रशासन। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं भाग 6 की। ठीक है, तो भाग 6 में हमारा दर्शाया गया है दोस्तों, अनुच्छेद याद रखना आप लोग, ये आप लोग का 151 में ख़त्म है, तो 152 के बाद 237 अनुच्छेद में बताया गया है। 152 से 237 अनुच्छेद में क्या है, तो राज्य में कैसे कैसे प्रशासन होगा, इसमें प्रशासन करेगा, उसको प्रदर्शित किया गया है, उसको उल्लेखित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 7 की। तो भाग 7 में याद रखना दोस्तों, इसको नष्ट कर दिया गया है, अर्थात निराशित कर दिया गया है, खत्म कर समाप्त कर दिया गया है, निराशित है, जो कि इसमें 238 अनुच्छेद शामिल थे। संपत्ति का अधिकार इसी में था पहले, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, 238 को याद रखना आप लोग, भाग 7 इसको निराशित कर दिया गया, 238। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग 238 के बाद, है ना भाई, भाग 7 खत्म। भाग 7 के बाद याद रखना है आप लोग को भाग 8, भाग 9, भाग 9 के क, भाग 9 का ख, ठीक है, और भाग 10। ठीक है दोस्तों, इतना को देखते हैं। तो आप लोग याद रखना, भाग 8 में बताया गया है, पहले केंद्र बताया, केंद्र का शासन, फिर राज्य का प्रशासन। अब इसके बाद याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश जानते हो हमारे भारत देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर कैसा शासन होगा, हमारे भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश में कैसा प्रशासन होगा उसको बताया। ठीक है, भाग 9 में याद रखना दोस्तों, पंचायती राज के बारे में बताया है, पंचायती राज। और कौन से अनुसूची में दिया करके बोला जाता है, तो अनुसूची 11, शेड्यूल 11। भाग 9 के का याद रखना है दोस्तों, भाग 9 के का में नगरीय निकाय, नगरीय निकाय याद रखना है, जिसमें नगर निगम नगर पालिका वाला। भाग 9 के ख में याद रखना है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां के बारे में बताया गया है। और भाग 10 दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों में शासन, अनुसूचित क्षेत्रों में शासन, अनुसूचित क्षेत्रों में शासन को बताया है, अनुसूचित क्षेत्रों में शासन। तो ये कितने कितने अनुच्छेद में दिया है इसको जानते हैं। क्लियर है। चलो देखो, तो याद रखना भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश में ये आप लोग को 200, ये हो जाएगा 39, अनुच्छेद 239 से 243 में बताया गया है, अनुच्छेद 239 से 243 अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों। इसके बाद याद रखना है, ठीक है, 243 से 243 ओ पंचायती राज, ये सॉरी ये 42 याद रखना, 242, ठीक है, 239 242। फिर उसके बाद पंचायती राज याद रखना 243 ए से 243 ओ तक, 243 ए से 243 ओ तक पंचायती राज के बारे में बताया गया है। फिर भाग 9 के का नगरीय निकाय, नगरीय निकाय में 243 पी से 243 जेट जी तक बताया गया है, 243 जेट जी। ठीक है, फिर सहकारी समिति में 243 ये जेट एच से जेट तक बताया गया है 243 में। ठीक है, अनुच्छेद 243 में सहकारी समितियां। इसके बाद बात करते हैं भाग 10 की। तो भाग 10 हमारे अनुसूचित क्षेत्रों को दर्शाता है ना, जिस पर कैसे प्रशासन होगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों 244, अनुच्छेद 244 में बताया गया है। क्लियर है, 244 से 244 ए, ये इतना क्लियर है, इतना को बताया गया है। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 11, 12, 13 की। ये तीनों दोस्तों हमारे केंद्र और राज्य के संबंध को दर्शाता है। कौन बात करते हैं हम लोग, अनुच्छेद जो 11 है, अनुच्छेद 11 से 13, ये दोस्तों संबंध को दर्शाता है, संबंध को, रिलेशन को। ठीक है, तो किसके किसके बीच, याद रखना केंद्र और राज्य के मध्य। तो केंद्र और राज्य के मध्य में क्या संबंध है उसको दर्शाया है। ठीक है, पहले याद रखना भाग 11, तो भाग 11
भाग 12 और भाग 13। ठीक है, तो देखो इसमें संबंध बताया है। तो सबसे पहले याद रखना केंद्र और राज्य का विधायी संबंध, विधायी संबंध को बताया है। ठीक है, केंद्र और राज्य का विधायी संबंध। फिर भाग 12 वित्त संबंध, फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाला, किसी प्रकार का वित्त व्यापारिक संबंध, वित्त संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त संबंध। फिर केंद्र और राज्य के में आप लोग का विधायी वित्तगत व्यापारिक संबंध, व्यापारिक संबंध, व्यापारिक संबंध। ठीक है, इस प्रकार संबंध याद रखना है। 11, 12, 13, 11, 12, 13 में विधायी संबंध, वित्त संबंध और व्यापारिक संबंध। अब इसको कितने कितने अनुच्छेद में दिया इसको जानते हैं। तो विधायी संबंध 245 से 263 अनुच्छेद में बताया गया है। केंद्र और राज्य के विधायी संबंध में 245 से 263 अनुच्छेद में। बात करते हैं दोस्तों वित्त संबंध और व्यापारिक संबंध की। क्लियर है? तो वित्त संबंध हमारा 264 से अनुच्छेद 300 के अंतर्गत में वित्त संबंध के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं, ठीक है, व्यापारिक संबंध की। तो 301 से 307 अनुच्छेद में बताया गया है व्यापारिक संबंध को। ठीक है, याद रख इतना। ये भाग 11 हमारे विधायी संबंध, भाग 12 वित्त संबंध, भाग 13 व्यापारिक संबंध। ठीक है, विधायी वित्त व्यापारिक संबंध। ठीक है, 245 263 अनुच्छेद में विधायी संबंध, 264 से 300 अनुच्छेद में वित्त संबंध, फिर व्यापारिक संबंध को 301 से 307 में। याद रहेगा ये। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 14 से लेकर 17 तक की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 17, भाग 14 से 17। तो भाग 14 से 17 में किसको दर्शाया उसको देखते हैं। तो भाग 14 के 17 में देखो, भाग 14, भाग 15, भाग 16 और भाग 17। क्लियर है? तो ये देखो इसमें आयोग को बताया है, आयोग। ठीक है, आयोग, कमीशन। तो भाग 14 में याद रखना दोस्तों लोक सेवा आयोग। भाग 14 में क्या बताया गया है? लोक सेवा आयोग। इसके बाद भाग 15 याद रखना है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। इसके बाद भाग 16 निर्वाचन आयोग के बाद याद रखना है आप लोग का हो जाएगा SC ST OBC अर्थात वर्गीय आयोग। वर्गीय आयोग बोलते हैं इसको, कौन कौन से वर्ग में आते हैं। इसके बाद भाग 17 राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग है ना। ये हमारा लोक सेवा आयोग में हमारा PSC UPSC ये सब आता है ना भाई। निर्वाचन आयोग में सभी जानते हो कमीशन। ठीक है, ये सभी हमारा इतने बताया गया है। तो लोक सेवा आयोग कितने अनुच्छेद में दिया गया इसको देखते हैं। निर्वाचन आयोग कितने में दिया इसको देखते हैं। और भाग 16 में देखते हैं हमारा वर्गीय आयोग में कितने अनुच्छेद में दिया गया है। और भाग 17 राजभाषा आयोग। ठीक है दोस्तों, देखो तो भाग 14 हमारा, भाग 14 308 से 323 अनुच्छेद में दिया गया है। 308 से 323, 308 से 323 अनुच्छेद में दिया गया है। फिर याद रखना है आप लोग को दोस्तों निर्वाचन आयोग 324 से 329। ठीक है, 324 से 329 अनुच्छेद में बताया है, निर्वाचन आयोग को बताया है। क्लियर है? और भाग 16 को याद रखना है, भाग 16 आप लोग का 330 से 342, 330 से 342। और इसको बताया गया है 343 से 351, 343 से 351। याद रहेगा 343 351
इसको भाग 17 को राजभाषा आयोग। क्लियर है। अब आप लोग का बच गया भाग 18, भाग 18, भाग 19, भाग 20, भाग 21 और भाग 22। इसको याद रखना है। तो देखो दोस्तों, भाग 18 में आपातकाल को बताया गया है। आपातकाल अर्थात इमरजेंसी, आपातकाल। फिर भाग 19 में राष्ट्रपति और राज्यपाल पर आपातकाल को बताया गया है, अर्थात राष्ट्रपति राज्यपाल क्या करेगा, क्या इमरजेंसी वो करेगा। ठीक है। फिर भाग 20 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। फिर भाग 21 में अस्थायी, अस्थायी संक्रमण है, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक है। और भाग 22 में याद रखना है आप लोग को, भाग 22 दोस्तों हमारा संविधान अंग्रेजी में था, उसका हिंदी में अनुवाद, संविधान का हिंदी में अनुवाद। ठीक है। इस प्रकार टोटल 22 भाग हो गए दोस्तों। अब 22 भाग में 395 अनुच्छेद में क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। क्लियर है। तो भाग 8 आपातकाल याद रखना, इमरजेंसी 352 से 360 अनुच्छेद, 352 से 360 अनुच्छेद। क्लियर है। फिर याद रखना है 361 से 367, 361 से 367 अनुच्छेद में राष्ट्रपति और राज्यपाल के इमरजेंसी को बताया गया है। और संविधान संशोधन याद रखना दोस्तों 368 अनुच्छेद में बताया है। अनुच्छेद 368 में भाग 20 के बारे में संविधान संशोधन बताया है। ठीक है। अब याद रखना फिर 369 से 392, 369 से 392 अनुच्छेद को भाग 21 में बताया गया है, भाग 21 में। फिर भाग अब 22 में हिंदी में अनुवाद है जो हमारे संविधान का, उसको 393 से 395 अनुच्छेद में बताया गया है। इस प्रकार से टोटल दोस्तों आप लोगों का 22 भाग और 395 अनुच्छेद शीर्षकों के साथ लिखित है। क्लियर है। तो आप लोग को मैं एक बार बोल देता हूँ, उसी हिसाब से आप लोग लिख लेना। क्लियर है। अनुच्छेद को आप लोग सभी लिखते चलना, मैं भाग को बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जब मूल संविधान लागू हुआ उस समय मूल संविधान में हमारे 22 भाग 395 अनुच्छेद थे, जिसमें का 22 भाग क्या है आप लोग का, भाग 1 संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य की नीति निदेशक तत्व और उसमें का 4 के का मौलिक कर्तव्य। फिर भाग 5 दोस्तों याद रखना है केंद्रीय प्रशासन अर्थात संघीय प्रशासन, भाग 6 राज्य का प्रशासन, फिर याद रखना राज्य में प्रशासन, फिर 7 निराशित है, खत्म कर दिया गया है। भाग 8 यूनियन टेरिटरीज पर प्रशासन अर्थात केंद्रीय प्रदेश पर आप लोग का मतलब है ना, केंद्रीय प्रदेश है ना, केंद्रीय प्रदेश। यूनियन टेरिटरी जो हमारे छत्तीसगढ़ मतलब भारत देश में 8 केंद्रीय प्रशासन है भाई, केंद्रीय प्रदेश प्रशासन है यूनियन टेरिटरीज में। और उसके बाद आप लोग का भाग 9 में लिखा गया है पंचायती राज, भाग 10 अनुसूचित मतलब भाग 9 में पंचायती राज और भाग 9 के क याद रखना है नगरीय निकाय, भाग 9 के ख सहकारिता समितियाँ, भाग 10 अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन। ये हो गया। उसके बाद भाग 11, 12, 13, भाग 11, 12, 13 संबंध को बताता है दोस्तों। ठीक है। राज्य के और केंद्र शासन के, तो आप लोग का राज्य और केंद्र के संबंध में क्या है, विधायी, वित्त, व्यापारिक संबंध। तो भाग 11 विधायी संबंध, भाग 12 वित्त संबंध, भाग 13 व्यापारिक संबंध। इसके बाद बात करते हैं 14, 15, 16, 17। भाग 14, 15, 16, 17 हमारे आयोग को प्रदर्शित करता है। ठीक है। जैसे कि भाग आप लोग का क्या हो जाएगा 14 आप लोग का पीएससी यूपीएससी लोक सेवा आयोग, भाग 15 हमारा निर्वाचन आयोग कमीशन। ठीक है। कमीशन ये आयोग दोस्तों। फिर उसके बाद याद रखना आप लोग 15 या 16 हो जाएगा आप लोगों का एसटी ओबीसी आयोग, एससी एसटी ओबीसी आयोग है ना, वर्गीय आयोग। फिर भाग 17 याद रखना राजभाषा आयोग।
अब बात करते हैं 18, 19, 20, 21, 22 की। तो भाग 18 हमारे आपातकाल इमरजेंसी को बताया गया है। भाग 19 जो है हमारा, आप लोगों को किसको बताया गया है? भाग 19 याद रखें, राष्ट्रपति और राज्यपाल कैसे शासन करेंगे उसको बताया गया है। फिर भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, और भाग 22 हमारे संविधान का हिंदी में अनुवाद। और अनुच्छेद का आप लोग लिख लेना दोस्तों, जब सबको बता दिया। इस प्रकार से टोटल दोस्तों इसको हम लोग अब डील करते चलेंगे कि भाग 1 संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद है, तो 1 से 4 अनुच्छेद में क्या क्या शामिल है उसको सबको पढ़ते चलेंगे। क्लियर है? इस प्रकार अनुच्छेद को हम लोग डील करते चलेंगे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको लिख लेना और याद कर लेना, अपने कॉपी को प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। फिर मिलेंगे हम लोग दोस्तों ऐसे ही दूसरे वीडियो में, कल मिलेंगे पार्ट 10 में। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसी मज़ेदार वीडियो में। यदि मेरे वीडियो में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।